हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा। टोटल कितना खर्च होगा आपको एक क्लाउड किचन स्टार्ट करने में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, टोटल मंथली रनिंग कॉस्ट क्या रहेगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो क्लाउड किचन आप दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। एक है आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो और दूसरा है आप एक कमर्शियल स्पेस रेंट करोगे, वहाँ पे पूरा एक कमर्शियल क्लाउड किचन आप वहाँ पर इस्टेब्लिश करोगे। तो आप अगर अपने घर से स्टार्ट करते हो ना तो बहुत ही कम खर्च में आप अपने घर से सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके घर में किचन होगा। किचन से ही आप खाना बनाओगे और उसे फिर ऑनलाइन स्विगी और जोमेटो बेचोगे। तो आपके पास घर में पहले से ही गैस स्टोव होगा, सब कुछ होगा। तो आपको अगर आप जैसे कि मान लो अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हो, अगर आपके पास माइक्रोवेव अवन नहीं है तो आप एक माइक्रोवेव अवन खरीद सकते हो, जो कि 12 से 14 हज़ार रुपये में आपको एक अच्छा अवन मिल जाएगा। उसके बाद आपको पैकेजिंग बनवानी होगी, तो पैकेजिंग भी अगर आप बल्क लेते हो ना तो आपको कम दाम में मिलेगा। तो 30 से 40 हज़ार रुपये आप समझ लो पैकेजिंग का लगेगा। उसके बाद आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करने होंगे अपने घर से बेचने में, जैसे कि दो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। पहला होगा जीएसटी और दूसरा होगा फूड लाइसेंस फसई। तो ये दो रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो आप आसानी से ऑनलाइन सेल कर सकते हो। और जो कुछ अलग खर्च होगा वो होगा आपका मार्केटिंग का खर्च, क्योंकि आपको मार्केटिंग करना क्लाउड किचन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्लाउड किचन में होता ये है कि कस्टमर्स जो होते हैं उनको आपका रेस्टोरेंट तो दिखता नहीं है, क्योंकि आपका एक डार्क किचन हो गया। तो आपको मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी है सेल करने के लिए ऑनलाइन। तो एक मार्केटिंग आपका चार्जेस, जो आप कितनी मार्केटिंग करनी है, ऑफलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कितनी कर रहे हो, लोकल पेपर में ऐड दे रहे हो या पैम्पलेट बांट रहे हो, बैनर लगा रहे हो, ये सब आपको, ये सब का चार्जेस जो रहेगा वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप एक कमर्शियल क्लाउड किचन सेट करना चाहते हो, कमर्शियल किचन एक अच्छा सा बनाना चाहते हो जहाँ से आप बहुत सारे मल्टी ब्रांड्स रेस्टोरेंट ही बना रहे हो। जैसे कि मल्टी ब्रांड हो गया, दो तरह के होते हैं। एक तो सिंगल ब्रांड क्लाउड किचन, एक होता है मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन। सिंगल ब्रांड क्लाउड किचन में होता ये है कि वहाँ पे एक ही ब्रांड रहेगा। जैसे कि मान लो आपका एक ब्रांड है फूड कॉर्नर, आप उसी ब्रांड से सब कुछ जो सेल कर रहे हो सिर्फ उसी ब्रांड से सेल कर रहे हो। या तो नॉर्थ इंडियन बना रहे हो, साउथ इंडियन बना रहे हो, सिर्फ एक ही ब्रांड से सेल कर रहे हो आप। ठीक है। और एक रहता है मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन। अगर आपने रेवल फूड्स का नाम सुना होगा तो रेवल फूड्स सबसे बड़ी क्लाउड किचन है इंडिया की। तो वो रेवल फूड्स कंपनी के नाम है, लेकिन उनके अंदर में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। फासोस, बहरूज बिरयानी, ओवन स्टोरी, फिरंगी बेक, लंच बॉक्स, बहुत सारे ब्रांड्स हैं उनके, जो सब कुछ वो सब डिशेज अलग अलग ब्रांड से सेल कर रहे होते हैं। तो अगर आपको एक मल्टी ब्रांड किचन बनानी है तो आपको एक कमर्शियल स्पेस रेंट करना पड़ेगा। ठीक है। और जो स्पेस रेंट करोगे आप, वो एक अच्छी जगह स्पेस रेंट करना। प्राइम प्राइम जरूरी नहीं हो, प्राइम प्राइम लोकेशन हो, जरूरी नहीं है कि रोड साइड हो वो। ठीक है। वो आपको महंगी पड़ जाएगी। तो आप कहीं भी एक किसी भी बिल्डिंग में ले सकते हो। ठीक है। लेकिन आप इतना ध्यान देना, जो भी आप स्पेस रेंट कर रहे हो उसके 7-8 किलोमीटर चारों तरफ पॉपुलेशन हो। ठीक है। नहीं तो आप ऐसा मत रेंट करना जैसे कि एक तरफ नदी हो गई और सिर्फ एक ही तरफ पॉपुलेशन है, तो वो आपका एक तरफ का तो बर्बाद जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपको ऑनलाइन सेल करना है तो चारों तरफ पॉपुलेशन होना ज़रूरी है। ठीक है। तो ऐसी जगह आप स्पेस रेंट करना। तो अगर आप एक कमर्शियल क्लाउड किचन शुरू करना चाह रहे हो तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा और रनिंग कॉस्ट मंथली क्या आएगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट सबसे पहला होगा आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेज। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेज में आपका जो रहता है वो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। अगर आप एक कंपनी फॉर्म कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर रहे हो, तो उसके अलग चार्जेज होंगे। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको 15-16 हज़ार तो मिनिमम देनी पड़ती है। ठीक है। आप ऑनलाइन भी कंपनी, बहुत सारी वेबसाइट से ऑनलाइन कंपनी फॉर्म कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ऑफलाइन भी कंपनी फॉर्म कर सकते हो ऑफलाइन सीए से मिलकर। ठीक है। ऑफलाइन थोड़ा चार्ज ज़्यादा लेते हैं। ठीक है। तो 20 हज़ार तक भी जा सकता है। और उसके बाद आप जीएसटी बनवाओगे। जीएसटी आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन। उसके बाद आप फूड लाइसेंस लोगे फसई का, जो कि आप खुद से भी ले सकते हो, नहीं तो अगर आप एजेंट से लेते हो तो वो थोड़ा आपको जल्दी मिल जाता है। उसके बाद आपको लेना पड़ता है ट्रेड लाइसेंस। उसके बाद गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ये सब कुछ आपको लेना पड़ेगा अपने कमर्शियल क्लाउड किचन के लिए। उसके बाद है सेकेंड चार्ज जो आपका होता है वो किचन इक्विपमेंट्स का। ठीक है। कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स आपको लेना पड़ता है कमर्शियल किचन बनाने के लिए। तो किचन इक्विपमेंट्स आपको क्या क्या लेना पड़ेगा। अगर आप एक नॉर्थ इंडियन फूड के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन के लिए बहुत सारे किचन इक्विपमेंट्स हैं। जैसे कि सबसे मेन हो गया बर्नर रेंज, इंडियन बर्नर रेंज, जो कि सिंगल बर्नर
ट्रिपल बर्नर, 2 बर्नर रेंज, 4 बर्नर रेंज ये आती है। फिर आपको कमर्शियल रेफ्रिजरेटर लेना होगा, डीप फ्रीजर लेना होगा, बेन मेरी जो फूड वार्मर होता है अगर वो लेना होगा आपको। अगर आप बहुत सारे बल्क में बनाते हो कुछ तो गर्म रखने के लिए वो लेना होगा आपको। उसके बाद बहुत सारे हैं ऐसे, तंदूर हो गया, टेबल हो गया, वर्किंग टेबल, प्रिपरेशन टेबल, ये सब कुछ आपको लेना होगा, कमर्शियल मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है। और अगर आप साउथ इंडियन बना रहे हो, साउथ इंडियन का भी एक ब्रांड रख रहे हो, तो साउथ इंडियन के लिए आपको डोसा प्लेट लेना होगा, ठीक है। डोसा प्लेट के बाद आपको लेना होगा इडली स्टीमर, ठीक है। ये सब कुछ आपको लेना होगा, चपाती वेफर, ये सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पिज़्ज़ा का भी सेल करते हो ऑनलाइन, ठीक है, पिज़्ज़ा का अगर आपने अलग ब्रांड रखा है तो पिज़्ज़ा के लिए आपको पिज़्ज़ा ओवन लेना पड़ेगा। अगर आप मोमो सेल करते हो तो मोमो स्टीमर जो हो गया वो सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। अगर आप बल्क में मोमो बनाते हो, बहुत ही ज़्यादा आपका मोमो का बिजनेस है, तो मोमो के लिए अलग मशीन भी आती है, ऑटोमेटिक मोमो मेकर, वो सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। और साथ ही बहुत कुछ होता है कमर्शियल किचन में, जैसा आपका जितना जैसा मेन्यू होगा उसके हिसाब से आप कमर्शियल किचन डिज़ाइन करोगे, इस उसके हिसाब से आप इक्विपमेंट्स लोगे, ठीक है। जितना बड़ा आपका मेन्यू होगा, जितने सारे ब्रांड्स होंगे, उसके हिसाब से आपको कम ज़्यादा इक्विपमेंट्स लेने पड़ सकते हैं। जैसे कि कुछ इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी है कमर्शियल किचन में, जैसे कमर्शियल एग्जॉस्ट होता है जो, वो बहुत ही ज़रूरी होता है लगाने का। उसके बाद ऐसे ऐसे सिंक होता है, वो सिंक आप ले सकते हो। इनवॉइस प्रिंटर हो गया। उसके बाद पीओएस मशीन हो गया, जो पीओएस एक रेस्टोरेंट होता है बिलिंग के लिए, उससे आप ऑर्डर एक्सेप्ट भी करोगे, बिल भी करोगे, सब कुछ वो पीओएस मशीन से करोगे। नहीं तो वो ज़रूरी नहीं हो, आप अपने मोबाइल से फ़ोन से भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो। ये सब कुछ हो गया आपको किचन इक्विपमेंट्स में। तो ये किचन इक्विपमेंट्स का आपका जो बजट जाता है, वो आपके टोटल कितना आप इक्विपमेंट ले रहे हो, कितना आपका, वो सब कुछ पे निर्भर करता है। लेकिन मान लो कि 2-2.5 लाख से 5-6 लाख तक का आपका बजट ये जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट लगता है पैसा, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगता है, वो है आपका लेबर चार्ज, ठीक है, जो कि आपका रनिंग में आ जाता है। तो आपका पैकेजिंग सप्लाईज, पैकेजिंग सप्लाईज आपको इनिशियल बहुत बल्क में बनवाना होगा अगर आप सस्ते में चाहते हो तो, ठीक है। आप उसमें अपना लोगो भी डलवा सकते हो, पैकेजिंग जो रहती है बॉक्सेज, ठीक है, जिसमें आप फूड पैक करके कस्टमर को सप्लाई करते हो, ठीक है, कस्टमर को बेचते हो जो। तो उसके लिए आप कुछ पैकेजिंग सप्लाईज लेना होगा, जो कि आपको 40-50 से 60-70 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। बल्क में ले रहे हो तो आप बल्क में लोगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। उसके बाद है मार्केटिंग चार्जेज। मार्केटिंग करना क्लाउड किचन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो तो क्योंकि कस्टमर को आपका रेस्टोरेंट दिख नहीं हो रहा होता है रोड पे, ठीक है, कि कस्टमर को आपका रेस्टोरेंट दिखा कि हाँ यहाँ पे ये रेस्टोरेंट था, इसका नाम मैंने देखा था, तो यहाँ से आज ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, कैसा होता है देखते हैं। लेकिन आपका तो क्लाउड किचन होता है, डार्क किचन होता है, तो आपका रेस्टोरेंट दिख नहीं रहा होता है कस्टमर को, तो वो कैसे ऑर्डर करेंगे। तो उसके लिए आपको पूरा मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी है। स्विगी और जोमेटो पे आप मार्केटिंग कर सकते हो 50-60% ऑफ देकर, जो कि एक बहुत ही अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है। क्योंकि अगर आप 50-60% ऑफ देते हो स्विगी पे, तब आप टॉप में रहते हो। यहाँ पे आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। स्विगी पे आप, जोमेटो पे आप अपना ऐड भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोकल भी मार्केटिंग कर सकते हो, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट बांट सकते हो। उसके बाद देखते हो कि आप ऑटो के पीछे बहुत सारे जगह पे एड्स रहते हैं, बैनर एड्स रहते हैं, ये सब कुछ आप कर सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन आप यूट्यूब पे अपना ऐड चला सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो, आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना सकते हो, ठीक है। इन्फ्लुएंसर को, फूड ब्लॉगर को आप पैसे दे सकते हो आपका रेस्टोरेंट क्लाउड किचन का रिव्यू करने के लिए, प्रचार करने के लिए। बहुत सारे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ऐड चला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके मार्केटिंग के पैसे लगेंगे, ठीक है। तो मार्केटिंग का बजट भी आप शुरू में लेके चलो 50,000 से 1 लाख, वो आपके ऊपर है जितना आप मार्केटिंग में खर्च करना चाहते हो, ठीक है। 20-30 हज़ार रुपये में आप मार्केटिंग में अच्छा खर्च कर सकते हो, अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद है, नेक्स्ट है आपका रॉ मटेरियल। शुरू में आपको रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, सब कुछ। जब तक आपका प्रॉफिट में नहीं आते हो, आपको अपने पॉकेट से ही पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस में देना पड़ता है पॉकेट से शुरू में पैसा। तो आपको मसाला लेना पड़ रहा है, ऑयल लेना पड़ रहा है, राइस, आटा, ठीक है, चिकन, वेजिटेबल, पनीर, ये सब कुछ का आपको पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा शुरू में तो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, ये सब तो हो गया। रेंट का आपको तो बता दिया, रेंट चार्जेस तो आपको देना पड़ेगा, सिक्योरिटी मनी आपको देना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रेंट अच्छी जगह कर रहे हो, आप कैसे शहर में हो, बहुत बड़े शहर में, तो आपको थोड़ा ज़्यादा रेंट देना पड़ सकता है, सिक्योरिटी मनी ज़्यादा लगेगी शुरू में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, ये सब आप कुछ का आपका हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि आपका शुरू में लगेगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद हम चलते हैं रनिंग कॉस्ट। पर मंथ रनिंग कॉस्ट आपका क्या लगेगा जब तक आप प्रॉफिट में नहीं हो,
तब तक आपको अपने पॉकेट से पैसे देने पड़ेंगे। तो आपका रनिंग कॉस्ट पर मंथ क्या आएगा? तो रनिंग कॉस्ट में आता है सबसे पहले आपका लेबर कॉस्ट। अगर आप शेफ हायर करते हो, कुक हायर करते हो, तो उनके आपको सैलरी देनी पड़ेगी। तो वो कॉस्ट आपका फिक्स्ड रहता है, हर महीने तक देनी ही है। आपका रेंट फिक्स्ड रहता है कि हर महीने आपको 15,000 का रेंट है तो 15,000 तो आपको देनी ही पड़ेगी। उसके बाद कुछ और कॉस्ट होती है पर मंथ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ये सब कुछ आपको रहता है। रॉ मटेरियल का खर्च रहता है। मार्केटिंग भी आपको पर महीने, हर महीने थोड़ी बहुत मार्केटिंग आपको करनी ही पड़ेगी। तो उसका भी आप ले लो खर्च जोड़ के चलो, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको इतना खर्च लगता है एक क्लाउड किचन स्टार्ट करने में। इनिशियल खर्च आपको लगभग आ जाता है और उसके बाद पर मंथ रनिंग कॉस्ट हो जाता है। तो ये आप कुछ सब कुछ स्टार्ट करने में, आपको एक रेस्टोरेंट सब कुछ स्टार्ट करने में टोटल लग सकता है, अगर आप कमर्शियल रेस्टोरेंट का स्टार्ट कर रहे हो तो 5 से 8 लाख रुपए, 6-7 लाख रुपए आपको लगेंगे ही, ठीक है। अगर आप कमर्शियल अच्छी रेस्टोरेंट कर रहे हो स्टार्ट, जहाँ पे आप मल्टी ब्रांड आपने शुरू किया है, बहुत सारे, पिज्ज़ा का अलग ब्रांड हो गया, बर्गर का अलग ब्रांड हो गया, नॉर्थ इंडियन अलग है, साउथ इंडियन अलग है, बिरयानी का ही आपने शुरू किया तो उसका अलग ब्रांड हो गया, तो मिनिमम आप 7 से 8 लाख रुपए लेके चलो, ठीक है। क्योंकि आपको प्रॉफिट भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा अगर आप मार्केटिंग भी करोगे अच्छे से, तब भी, क्योंकि लोग जब तक आपके ब्रांड को जानेंगे नहीं तब उस समय तक वो आपसे ऑर्डर नहीं करते हैं, ठीक है। शुरू में ऑर्डर करेंगे, आपको टेस्ट अच्छा बना के रखना होगा, क्वालिटी अच्छी रखनी होगी, क्वांटिटी भी थोड़ी अच्छी देनी होगी, जितना पैसा ले रहे हो उसके हिसाब से, तो लोग आपके ऑर्डर करेंगे। तो मान के चलो आपका टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर कमर्शियल किचन बना रहे हो तो टोटल लगेगा आपका 5 से 6 लाख, ठीक है। क्योंकि आपको शुरू में आपको रेंट, सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है, उसके बाद कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स खरीदना पड़ता है, थोड़ी बहुत मार्केटिंग, पैकेजिंग भी आपको बल्क में लेना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आपको, प्लस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, फसई, ट्रेड लाइसेंस, ये सब कुछ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो टोटल 5 से 8-7 लाख रुपए आपको इतना लग जाएगा टोटल में। प्लस आप मंथली मान के चलो कि आपको मंथली रेंट, लेबर चार्जेज, ठीक है, ये सब कुछ देना पड़ेगा। तो मंथली भी आप लेके चलो कि 1 लाख रुपए, ठीक है ना। जितना लोग हायर करते हो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और फिर रेंट का आप कैलकुलेट कर लो, उसके हिसाब से आपको मंथली भी इतना देना पड़ेगा। तो क्लाउड किचन एक बहुत ही अच्छी बिजनेस है अगर आप अच्छे से मार्केट करते हो, सब कुछ अच्छा क्वालिटी रखते हो अपने फूड का, ठीक है, टेस्ट अच्छा दे रहे हो, क्वांटिटी अच्छा दे रहे हो, ठीक है ना, तो लोग ज़रूर ऑर्डर करेंगे आपसे। धीरे धीरे आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा जाएगा। और आपको मेन है कि अपना क्वालिटी बनाए रखना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बिजनेस बने रहे तो क्वालिटी बनाए रखना है, आपका बहुत ही अच्छा सेल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो और हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।